welcome you all in safe classes that is simple and fun education. So students, as I told you earlier, today we are going to study about the human nervous system. अब जो हमारे अंदर यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर हम एनिमल्स के अंदर की बात करें तो उसके अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है, यानी कि दो सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। एक तो होगा नर्वस सिस्टम और जो सेकंड है वो क्या है, इनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब हम आज की जो क्लास है इसके अंदर पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे और किस तरीके से क्या करता है, एक्ट करता है। अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका एक इंट्रो ले लेते हैं हम लोग कि जो हमारे एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वो किस तरीके से अकर करेगा। एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर करता है वो किसकी हेल्प से करेगा। एज आई टोल्ड यू, दो तरीके के सिस्टम होंगे, नर्वस सिस्टम होगा और सेकंड जो क्या होगा वो एंडोक्राइन सिस्टम होगा, यानी कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्व्स के थ्रू और हार्मोन्स के थ्रू क्या होता है, टेक प्लेस करता है। अब जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनको सेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं दैट आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स, है ना। छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है ना, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बताओ कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम याद करो। टोटल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, यस, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। अब इन सेंस ऑर्गन्स से क्या होता है, हम सेंस करते हैं अपने सराउंडिंग के बारे में, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है ये आपको पता चल जाता है ना। अब इसमें ऐसा क्या स्पेशल था कि इन्होंने क्या किया, उसको सेंस किया। इनके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स के पास होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होता है इनके पास, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स आर सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, ये या तो एक सिंगल सेल होगी या क्या होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट सेंस द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग। जो कि क्या होंगे, जो भी सेंस ऑर्गन होगा उसके अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट रहेंगे और वो क्या करेंगे, आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या करते हैं, सेंस करते हैं और बताते हैं कि आपके आसपास ये हो रहा है। अब ये जो रिसेप्टर होंगे वो सेंस किस किस चीज को करेंगे, तो देखो हम क्या, हमने 5 बोले, कौन कौन से थे, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो आई क्या कर रही है, देख रही है, यानी कि वो लाइट को सेंस कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टिमुलस जो होगा या जो सराउंडिंग में हमारा जो भी क्या है चेंजेस हैं वो क्या है, फर्स्ट तो देखो आई क्या कर रही थी, लाइट को सेंस कर रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा हमने कि ईयर, ईयर क्या कर रहा था, साउंड को सेंस कर रहा था। फिर अगर हम बात करेंगे इसके टंग की, तो टंग क्या कर रही थी, जो टंग थी वो क्या कर रही थी, टेस्ट, टेस्ट को देख रही थी। नोज क्या करती है, स्मेल, क्या करती है, वो स्मेल करती है, यानी कि जो आसपास हमारे फ्रेग्रेंसेस हैं वो ऑर्डर कैसा है उसको क्या करना, फाइंड आउट करना। और जो स्किन होती है वो किसको करती है, हमारे टच को। अब देखो हमने क्या कहा, जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंस ऑर्गन्स के अंदर होंगे और वो क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने में, जो भी सराउंडिंग में जो भी स्टिमुलस होगा उसको सराउंड में सेंस करने में हेल्प कर रहा है। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट, इन विच पार्ट दे आर प्रेजेंट, इनके नाम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी लाइट की, तो लाइट के लिए रिसेप्टर है। लाइट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, क्या हमें वर्ड यूज किया था हमने, फोटो। और ये क्या है, रिसेप्टर है, तो लाइट के लिए क्या होंगे, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लाइट के लिए क्या होंगे, फोटो रिसेप्टर। फिर अगर हम बात करें किसकी, साउंड, साउंड देखो, साउंड में फोन उठाते तो फोन में से साउंड आती है ना, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि फोन में से क्या हो रहा था, साउंड आ रही थी। तो साउंड के लिए कौन सा हो जाएगा फिर, फोनो रिसेप्टर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेस्ट की। टेस्ट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे गस्टैटो रिसेप्टर। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो ये सिमिलर है किससे, जो हम बात कर रहे हैं किसकी, गस्टेटरी सिस्टम बात कर रहे हैं, गस्टेटरी ट्रैक्ट, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर होंगे क्या होंगे, गस्टैटो रिसेप्टर होंगे। और टेस्ट कौन से पार्ट से करते हो, यस, टंग से। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, टंग के ऊपर। अब अगर हम बात करें किसकी, स्मेल की, स्मेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ओल्फैक्टो रिसेप्टर। ठीक है, जो ये स्मेल करते हैं ये क्या होते हैं, हमारे ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं। और ओल्फैक्टरी ऑर्गन है तो इसके लिए वर्ड कौन सा आएगा, ओल्फैक्टो रिसेप्टर होगा। और टच के लिए क्या होंगे, फिग्मो रिसेप्टर होंगे। अब ये क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या थे रिसेप्टर से। एक और रिसेप्टर होता है जिसकी बात करें, अगर हम जैसे टच वाला बोला ना हमने, तो अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी हॉट
ऑब्जेक्ट को हम टच करें तो वो हॉट है, तो हॉट के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? थर्मो। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? थर्मो। और वो रिसेप्टर है तो वो क्या होगा? थर्मो रिसेप्टर, यानी कि ये क्या होंगे? डिग्री ऑफ हॉटनेस कोई या कोई चीज गर्म है उसको टच करते हैं तो क्या होता है? ये वाला काम करता है। ये सब हमें पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द नर्वस सिस्टम। अब इसके अलावा कुछ एक नर्व्स याद करनी पड़ेगी आपको। दो तरीके की नर्व्स होती है हमारी बॉडी में, उनको भी पढ़ेंगे। तो एक तो होती है सेंसरी, अभी तक हम सेंस ऑर्गन सेंस 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 बोल रहे थे, तो इसके लिए कौन सी होगी? सेंसरी नर्व होगी, ठीक है। फिर एक आती है इसमें मोटर नर्व। अब देखो सेंसरी नर्व है, इसका मतलब क्या है? ये सेंस करेगी, यानी कि ये क्या होगी? इन रिसेप्टर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, और ये जैसे इसको कोई रिसेप्टर ने क्या किया, इनको सेंस कर लिया, तो इससे क्या करेगी? उस सिग्नल को कैच करके लेके जाएगी किसके पास? हमारे ब्रेन के पास। जो मोटर नर्व्स होती है वो क्या करती हैं? जो ब्रेन है हमारा, वो जब ऑर्डर देगा कि अच्छा ये वाला आया हुआ है ना एक्शन, इसके अगेंस्ट तुम क्या करो? ये वाला काम करो, तो उस केस में जो वो नर्व सिग्नल लेके ना ब्रेन से लेकर सपोज हाथ तक लेके आके, तो वो कौन सी होगी? मोटर नर्व होगी। अब इनके बारे में पढ़ लिया हमने, अब हम स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आती है आपको, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है हमारा, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? नर्वस सिस्टम की, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इसमें क्या होंगे? दो, एक होगा CNS और एक होता है इसमें PNS। अब देखो NS NS इसका मतलब तो ये होगा कि नर्वस सिस्टम है। C से मतलब होता है इसका सेंट्रल, क्या होगा ये? सेंट्रल। N से नर्वस और S से क्या होगा फिर? सिस्टम। तो ये क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पी का मतलब क्या होगा? देखो सेंटर, सेंटर के बाहर अगर होगा तो क्या होता है? पेरिफेरी होता है। क्या होता है? पेरिफेरी होता है कि मतलब सराउंडिंग में, तो पेरिफेरी है तो ये क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो हो गए, एक सेंट्रल होगा मतलब जो मेन सेंटर होगा जो कि सारी की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, और एक क्या होगा? पेरिफेरी होगा जो कि क्या होगा? सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेगा, और जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको क्या करता है? कनेक्ट करता है किसके साथ? इसके साथ कनेक्ट करेगा। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, वन इज द ब्रेन एंड सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले किससे? PNS से, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे पहले, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा ऑटोनॉमिक होता है और एक हमारा वॉलेंटरी होता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी मर्जी से काम नहीं करेगा, ठीक है, वो इनवॉलेंटरीली एक्ट करता है। जो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम होगा वो क्या होगा? हमारी विलिंग, जैसे कि हम लिखते हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सब क्या हमारी मर्जी से हो रहा है? विलिंग नहीं कर रहे थे। वॉलेंटरी वाले जो होंगे वो इसको रेगुलेट करेंगे। अगर हम बात करेंगे इसकी, जैसे हार्ट बीट हो रही है, डाइजेशन ऑफ द फूड हो रहा है, ये सब क्या है? इनवॉलेंटरी है, तो वो किसमें आएंगे? ऑटोनॉमिक में आएंगे, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए दो। अब हम बात कर रहे थे किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो चलो पहले इसको ही देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक वॉलेंटरीली होता है, दूसरा इनवॉलेंटरी होता है। अब नर्वस सिस्टम जो है इसकी वर्किंग यूनिट क्या है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो वर्किंग यूनिट क्या होती है इसकी? नर्व, है ना। जो नर्व्स होती है हमारी, जिसे आपने क्या कहा था? न्यूरॉन बोला था ना। न्यूरॉन्स जो होती हैं, ये जो न्यूरॉन्स होती हैं ये क्या होती हैं? वर्किंग यूनिट होती हैं किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसकी वर्किंग यूनिट है। नर्व्स का डायग्राम आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या कहा था? नर्व्स जो होते हैं उसके अंदर मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सेल बॉडी होती है और सेकंड क्या होता है? सेल प्रोसेसेस। सेल बॉडी के बाद जो अलग अलग उसमें से डिविजन्स हो रही हैं, अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है, वो क्या होते हैं? सेल प्रोसेसेस होती है, जिसमें हमने बोला था डेंड्राइट्स और एक्सोन होगा। अब जो डेंड्राइट रीजन है वो क्या होगा और जो एक्सोनल रीजन होता है वो कहाँ होगा? जो डेंड्राइट रीजन है वो क्या होता है? स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होती हैं जो कि क्या होंगी? दूसरी सेल के एक्सोनल रीजन से क्या होते हैं? कनेक्टेड होती हैं। बट जो हमारा एक्सोनल रीजन होता है वो क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि क्या होती है? एंड में जाकर के ब्रांच हो जाती है, और यहाँ से क्या होगा? वो दूसरी जो नर्व होगी उसके डेंड्राइट से क्या होगी? कनेक्टेड होगी। इसके अंदर हमने फर्दर कहा था जो सेल बॉडी होती है इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इस सेल बॉडी के अंदर, ये न्यूक्लियस क्या करता है? इस सेल के फंक्शन को रेगुलेट करेगा।
इसके अंदर क्या होते हैं, मीजल्स ग्रैन्यूल होते हैं, जो कि एक्चुअल में क्या थे, राइबोसोम्स जो होते हैं उसके रेजिड्यूज होंगे जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। जब भी कोई सिग्नल आता है वो क्या होता है, डेंड्राइट्स के थ्रू एंटर करते हुए पास ऑन होगा थ्रू द सेल बॉडी, फिर एक्सोनल रीजन में जाएगा और वहां से क्या होगा, जो लास्ट पार्ट है एक्सोनल टर्मिनल, वहां से क्या होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाएगा। अब जो ये एक्सोनल टर्मिनल है इसको देखो, इस एक्सोनल टर्मिनल के अंदर क्या होते हैं, लास्ट में सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वो रीजन होता है जहाँ पे क्या होगा, जब वो नेक्स्ट न्यूरॉन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इस एंड में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होती हैं, वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये वो केमिकल्स होंगे जो कि क्या करेंगे, दूसरे सेल को क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करेंगे कि क्या चीज अकर कर रही है, उस मैसेज को क्या करते हैं, वो दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि अगर दो बॉर्डर्स के बीच में अगर मैसेज को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो वो क्या करते हैं, कोडेड लैंग्वेज में करते हैं। इन द सेम वे ये सिग्नल किस फॉर्म में कर रहे हैं, केमिकल्स की फॉर्म में। एक जो न्यूरॉन है उससे नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा इसके पास सिग्नल सेंड करेंगे। अब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो पतला सा नैरो सा स्पेस बनता है, इसे हम बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं इसको, हम साइनेप्सिस बोलते हैं। इसके थ्रू जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगे, जो ये सिनेप्स के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये क्या करती हैं, एट द एंड मर्ज हो जाती हैं किससे, जो मेम्ब्रेन होगी उसके साथ, और जो इसके अंदर के केमिकल्स होंगे उनको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। अब ये जो केमिकल्स दैट आर द न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या करते हैं, जो नेक्स्ट सेल की डेंड्राइट वाला रीजन था, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला रीजन था, उसके ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, जो उसको रिसीव करेंगे, रिसेप्टर नाम से पता चल रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, उसको ले रहा है। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर को कैच कर लेंगे और फिर सेम तरीके से जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, सेंड होगा। अब यहाँ पे सिग्नल सेंड हो रहे थे दो तरीके से। कितने तरीके से, दो। पहला इलेक्ट्रिक और दूसरा क्या है, केमिकल। केमिकल वाला तो हमने अभी देखा, साइनेप्सिस के पास क्या था, केमिकल्स जो थे वो ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कब होगा, जब वो सेल की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो वो जो केमिकल मैसेज आया है उसको वो कन्वर्ट कर लेगा किसके अंदर, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे वो क्या होंगे, पास ऑन होंगे, एंड तक जाएंगे एक्सोन तक। वहां जाके क्या करेंगे, वो सिग्नल देंगे उन वेसिकल्स को, फिर वहां से वो जो केमिकल्स थे न्यूरोट्रांसमीटर्स वो क्या होंगे, नेक्स्ट जो डेंड्राइट होंगे उसके पास चले जाएंगे। अब बात करते हैं अब हम किसकी, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरीके से एक्ट करेगा। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था हमारा, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड होगी हमारी, बट ये जो हमारे हाथ पैर हैं ये कनेक्टेड हैं, ये किसकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हेल्प से। जितने भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन हमारी बॉडी में अकर कर रहे हैं वो सब किसकी वजह से हैं, ड्यू टू दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, इट इज सडन, और क्या होगा, सडन रिएक्शन है हमारी बॉडी का, जो कि क्या होता है, इनवॉलेंटरली अकर करता है एंड विदाउट थिंकिंग क्या होता है, टेक प्लेस करता है। तो द सडन एंड इनवॉलेंटरली एक्शंस दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये बिना सोचे होते हैं और ऑल ऑफ ए सडन होते हैं, और ये काम देखो हम कर भी सकते थे, बट हमें क्या होगा, हम सोच भी नहीं पाते, उससे पहले जाता है। जैसे कि इफ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू विल पुल योर हैंड बैक इमीडिएटली। अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हॉट पेन को टच किया, आपने अपना हाथ अगर सडनली पीछे ले लिया, अगर आपको कोई क्या कर रहा है, पिन से पिक कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा, अगर जैसे ही वो पिन ऐसे उन्होंने लगाई तो आप क्या करोगे, एकदम से ऐसे हट जाओगे। तो वो क्या था, सोचा नहीं आपने। लेट सपोज आप इस तरीके से खड़े हो, पीछे से कोई आपको क्या कर रहा है, मार रहा है पिन से, या कोई जो पिन जो कोई भी मतलब पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या कर रहा है, पिक कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको पता नहीं है ना आपका ध्यान है उस साइड, बट स्टिल आपकी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी उसके अगेंस्ट। तो वो एक्शंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि सडन एंड क्विक रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट एन स्टिमुलस आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। बिना सोचे समझे एकदम से जो हमारा रिएक्ट होता है, जैसे कि आप चल रहे हो, आराम से जा रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन कोई आपके ऊपर स्नेक फेंक देता है ना, वो होगा क्लास में काफी बार आपने एक दूसरे के साथ ऐसी हरकतें भी की होंगी या फ्रेंड सर्कल में किया होगा। जो नकली स्नेक्स आते हैं उनको क्या क्या एकदम से थ्रो करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, आप जा रहे हो आराम से चलते हुए जा रहे हो, एकदम से स्नेक जाओ, ये क्या था। तो मतलब देखो थोड़ी देर माइंड बाद में सोचते हैं अरे ये तो नकली था, फिर हंसी भी आती है खुद के ऊपर कि देखो ये तो नकली था और हम इतना डर गए। बट
जब आपके ऊपर वो डाला गया और आपकी बॉडी उसके कांटेक्ट में आई, तब तो बॉडी को नहीं पता था, हो सकता है वो रियली होता, तो इस वजह से आपकी बॉडी ने क्या किया, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल ऑफ ए सडन रिएक्ट किया। तो वो क्या था, एक रिफ्लेक्स एक्शन था जो कि क्या करता है, हमारी डे टू डे लाइफ में एक्ट करता है। इसका मेन मोटो क्या रहता है कि ये हमारे ब्रेन के ऊपर जो होगा बर्डन इसको थोड़ा सा कम कर देगा, एज वेल एज ये क्या करेगा, ये हमारे लिए क्या एक प्रोटेक्शन के तरीके से एक्ट करता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जहाँ पे हम सोचें उससे पहले ये क्या होता है, एक्शन हो जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर वो स्नेक लेट सपोज असली होता तो हमारी बॉडी ने तो एकदम से रिएक्ट क्या किया, एकदम से उसने एक्शन ले लिया। अगर वो रियल होता तो हम उससे बच चुके होते, हम भाग जाते वहाँ से। लेकिन अगर वो हम सोचते कि ये नकली है असली है, तब तक तो क्या पता अगर असली तो काट के भी चला जाता है ना। तो मतलब इतना सोचने का टाइम हमें नहीं मिलता। या फिर अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, अब उसको टच करा, फिर हम सोच रहे हैं अच्छा ये तो गर्म है, बहुत गर्म है, फिर हाथ हटाएंगे, मतलब ऑल ऑफ ए सडन जब हाथ हटाते हैं तब इतने मोटे मोटे खाले हो जाते हैं, है ना। और अगर उसको यूं होल्ड करके रख रहे हो तुम इतनी देर तक, तो फिर उसके बाद तो खुद ही सोच लो कि हाथ का क्या हाल होगा, वो चमड़ी भी मिलेगी कि नहीं पता नहीं। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के बेनिफिट्स हैं। ऑल ऑफ ए सडन होने की वजह से क्या होता है, ये काफी ज्यादा जो कंडीशंस होती है ना, ऐसी डेंजरस कंडीशन होती है, उससे हमें क्या करता है, बचा लेता है। ठीक है। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये जिस पाथवे को फॉलो करता है, देखो जब आप किसी जगह जा रहे हो तो आप जिस रास्ते को फॉलो करेंगे वो आपका पाथवे है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो नर्व्स होती है हमारी, जो हमने पढ़ी ना, न्यूरॉन्स होती हैं, ये न्यूरॉन्स जो पाथवे फॉलो करती हैं उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। अब रिफ्लेक्स आर्क को स्टडी करते हैं किस तरीके से हुआ, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, टच किया है, जो स्किन है इसके अंदर क्या था, हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। अब यहाँ से क्या हुआ, जो सिग्नल्स होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन थी, इट विल टेक दिस सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बोले, मैंने ब्रेन नहीं बोला क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर मोस्टली हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मैंने बोला ना ब्रेन के ऊपर लोड को कम करना है। तो इस वजह से क्या होता है, ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो जो कि क्विक होते हैं, ऑल ऑफ ए सडन होते हैं, वो कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड ही हो जाएगा। अब ये जो सिग्नल थे वो कहाँ आए, स्पाइनल कॉर्ड के पास आए। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, रिले वाला गेम खेला है, नहीं खेला, देखा तो जरूर होगा। उसमें क्या होता है, एक रनर होता है, वो भाग के जाता है, उसके हाथ में क्या होती है, एक स्टिक होती है, फिर वो भाग के जाएगा, जो नेक पहुंचेगा अपने पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर, फिर वहां से अपने जो पार्टनर होगा उसको स्टिक देगा, फिर वो स्टिक को लेगा और फिर वो रन करेगा। तो ये कहते हैं रिले, एक रेस होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक रिले न्यूरॉन होगी जो कि क्या करेगी, दो न्यूरॉन, हमने मोटर न्यूरॉन पढ़ी थी ना इसके साथ, तो ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये जो न्यूरॉन होगी वो रिले न्यूरॉन होगी जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल आया सेंसरी न्यूरॉन से, जो रिले न्यूरॉन थी उसने सिग्नल को रिसीव किया और फिर उसके बाद उसने क्या किया, मैसेज जो भी था कि अच्छा ये गर्म ऑब्जेक्ट है, हाथ हटाना है यहाँ से, वो इसने कहाँ दिया, मोटर न्यूरॉन को दिया। अब जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या होगी, सिग्नल को लेकर के जाएगी, और वो सिग्नल को लेकर के आई है क्योंकि हाथ तो ये वाला चल रहा था ना, तो इसके पास लेकर के आई है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो इफेक्टर रीजन होगा, ठीक है, इफेक्टर रीजन यानी कि मसल्स जो कि काम करेंगी, वो इस सिग्नल, इसको सिग्नल देगी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और क्या करो, पीछे आ जाओ। तो वो क्या करेगा, यहाँ सिग्नल आया और हाथ जो था इसकी जो मसल थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हमारा हाथ क्या हो गया, हमने पीछे ले लिया। तो ये क्या था, रिफ्लेक्स आर्क थी जो कि क्या करते हैं, टेक प्लेस करती है। रिफ्लेक्स एक्शन के बेनिफिट्स क्या है कि हमें जो सडन और डेंजरस कंडीशंस होती हैं लाइफ की, जिसमें हम क्या है बिना सोचे समझे काम करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करती है। एज वेल एज जो ब्रेन है हमारा, इसके ऊपर बर्डन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, स्पाइनल कॉर्ड था। अब देखो कुछ एक केसेस में जो ब्रेन होता है वो इन्वॉल्व होगा। जैसे कि अगर हम बात करें अपने फेस की, तो जो हमारा फेशियल रीजन है, अगर इस रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, जैसे कि अगर मैं क्या करूं, ये जो कैप है ये मैं आपकी तरफ थ्रो करूं, है ना, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से थ्रो करने पे क्या होता है, आईज क्लोज हो जाती है। या फिर आप क्या कर रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, एकदम से शटल को पाया, हम क्या करते हैं, मारना तो छोड़ो, पहले यूं कर लेंगे कि मतलब आइज को हमने जाके ऑल ऑफ सडन क्लोज किया। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि ऑल ऑफ सडन हो रहा है, या फिर टॉर्च से किसी ने लाइट मारी आंखों के ऊपर, तो उससे आइज क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें क्या होगा, फेशियल, जैसे में मेनली हमारा जो ये आई वाला पार्ट है या जो ईयर वाला पार्ट है,
ये इन्वॉल्व होंगे, उसमें जो हमारा ब्रेन है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स होंगे, लेकिन हाथ हो गए, पैर हो गए, या फिर जो ये नीचे का जितना भी पार्ट है, इन सब में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, इस रिफ्लेक्स एक्शन को फॉलो करती है। तो हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आप जितना भी किया है इसको एक बार आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हाँ, पढ़ना मत भूलना, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं।